हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल बिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। और अपन डेली चार्ट में देख लेते हैं कि भी मार्केट ओवरऑल लग क्या रहा है। अब टेक्निकली देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू अपन बाइंग देख रहे हैं और एफआईएस भी कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग कर रही है। पर देखना ये रहेगा कि मार्केट ने एग्जिट डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और 25,150 25,200 का जो लेवल है वहां से लास्ट 2 बार भी अपन ने काफी ज्यादा सेलिंग देखी थी और 24,350 के अराउंड अपन ने बॉटम देखा था। अब आने वाले वीक के लिए मार्केट का कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और अपन को बुलिश ट्रेड प्लान कब करना चाहिए, इसका अपन डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी 25,200 की अबू जाती है और अबू क्लोजिंग होती है तो अपन को एक फ्रेश बाइंग के लिए देखना चाहिए। अपसाइड 25,500 25,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर ध्यान में रखना है कि 25,200 क्रॉस करके सस्टेन करना चाहिए। तो वीक के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ना, ये मैं बता देता हूँ। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 25,200 रहेगा, डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 24,800 रहेगा। तो ये दोनों जोन के अंदर मार्केट टाइम पास कर सकता है। हाँ, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है 25,200 क्रॉस करती है तो एक नेक्स्ट रैली पॉजिटिव पॉसिबल है। अब इंट्राडे ट्रेडर की बात करो कि जो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं या वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, तो एक बार अपन 15 मिनट्स चार्ट में निफ्टी का व्यू समझ लेते हैं कि 15 मिनट्स चार्ट में प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब निफ्टी की अगर 15 मिनट्स चार्ट में अगर एनालिसिस करें ना, कि टेक्निकली डेफिनेटली पॉजिटिव है, पर यहाँ पे इस जोन में मुझे एक रुकावट लग रही है। तो फ्रेशली जब तक 25,200 के अबो जाके सस्टेन नहीं करेगा ना, तो इस जोन पे 25,100 से 25,200 के जोन में एक फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। अगर मंडे ओपन होके अगर 25,200 की अबो जाती है, जैसे पॉजिटिव रिजेक्शन बनाती है, तो अपसाइड 25,250 25,300 के टारगेट के लिए अपन प्लान आउट करेंगे। अब डाउन साइड की मैं बात करूं ना, कि डाउन साइड अगर यहाँ से कोई भी नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाती है तो डाउन साइड हो सकता है कि 25,000 तक की लेवल अपन को देखने को मिल भी सकता है। पर यहाँ पे इंट्राडे में एक रुकावट हो सकती है। अगर यहाँ से कोई भी रुकावट देखने को मिलती है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस बनाता है, तो अपसाइड यही रेंज में मार्केट टाइम पास कर सकता है। पर ये दोनों रेंज अगर ब्रेक करता है कोई भी साइड से, तो अपन को एक फ्रेश सेलिंग के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। डाउन साइड 25,000 ब्रेक करता है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर बिलो 25,000 आता है तो नेक्स्ट है 24,800 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर ऐसा कोई नेगेटिव डेटा नहीं है अभी। शायद हो सकता है कंटिन्यू मार्केट लास्ट 7-8 प्रेडिक्शन से पॉजिटिव जा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन पॉसिबल है। पर ऐसी कोई करेक्शन आती भी है तो आपको देखना है कि 25,000 ब्रेक नहीं कर रहा है, वो सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव प्राइजेशन बनाती है, डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ बुलिश पोजीशन आप ट्राई आउट कर सकते हो। अपसाइड 25,200 ब्रेक करती है तो अपन एक फ्रेश बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। मैंने वीकली और डेली के लिए दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल आपको बता दिए। अब बैंक निफ्टी के लिए अपन को क्या प्लान आउट करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है, तो जब तक बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर वीकली में 54,000 की अबू सस्टेन कर रही है ना, तब तक अपन को कोई भी डिप भी मिले तो अपन एक बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो वीकली मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा ना, वो 54,000 का लेवल है। अगर 54,000 के बिलो क्लोजिंग नहीं दे रही है, तब तक आपको ऐसा कोई पैनिक या कोई घबराने की टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजीज में भी आप प्लान आउट कर सकते हो। तो वहां पे अपन को देखना रहेगा। और अपसाइड में बात करूं ना, फ्रेश बाइंग है तो 55,000 की लेवल की अब वो अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है या क्लोजिंग देती है, तो फ्रेश बाइंग के लिए देखना चाहिए। अपसाइड ऑफ 55,500 या 56,000 तक के भी लेवल अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा वीकली के लिए। बैंक निफ्टी 55,000 के अबू जाके सस्टेन करती है, डेफिनेटली बुलिश पोजीशन ट्राई आउट करो। अगर 55,000 क्रॉस नहीं करती, जैसे नेगेटिव पोजीशन बनाती है, तो हमको 300-500 पॉइंट्स का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। पर एनालिसिस अगर इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं, इनको इंट्राडे में कोई पोजीशंस ले रहे हैं, इसको प्रॉपर प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अब मैं सेंसेस का देख लेता हूँ। सेंसेस की वीकली एक्सपायरी भी है, तो सेंसेस में अपन को बुलिश और बेरिश ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, इसका एक बार अपन समझ लेते हैं।
सेंसेक्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा ना, वो फ्रेश बाइंग के लिए हम प्लान करेंगे। अगर 82,200 के अबोव जाके सेंसेक्स सस्टेन करता है तभी अपन एक फ्रेश बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। अनटिल उससे नीचे कोई भी रुकावट मिलती है, नेगेटिव प्रोजेक्शन दिखाती है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। 81,500 के लेवल भी अपन को देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर वीकली एनालिसिस में अगर 81,000 के बिलो जाता है और उसके बाद ही कोई फ्रेश सेलिंग के लिए देखना चाहिए। अदरवाइज जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो तो प्राइसेशन के अकॉर्डिंग दोनों साइड मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो 81,500 और 82,000 का लेवल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वहां पे प्राइसेशन के अकॉर्डिंग अपन को ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। 82,200 के अबो है, एक बुलिश पोजीशन ट्राई आउट करना चाहिए। उससे नीचे है, वहां से अगर उस रेजिस्टेंस जोन से अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बना रहा है तो अपन को डाउन साइड के लिए अपन को दिखना चाहिए। डाउन साइड 81,500 तक के लेवल भी अपन को देखने को मिल सकता है। तो इस सेंसेस का आउटलुक रहेगा। और ऐसा डेली जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, हमारे यूट्यूब में हम अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर सकते हो।